नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं सदीसोपुर और रामपुर पंचायत के रामपुर पंचायत जो कि नौडिया में आता है के बधार के मध्य में हूँ और यहाँ पे हमारे साथ 2 किसान हैं, ठीक है? और दोनों 2 किसान हैं। मेरा मेरा ये वीडियो शूट करने के पीछे मूल मकसद यही है कि एक किसान की क्या अपेक्षाएँ सरकार से रहती हैं और उन अपेक्षाओं को सरकार क्या फुलफ़िल कर पाता है, क्या हद तक उनको मदद मिलती है। तो मैं इन मुद्दों पे बात करूँगा और उनका रुझान भी जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो चुनाव हुआ है 6 तारीख को यहाँ चुनाव हो चुका है। एक एक जो रामपुर जो गाँव है वो आपका आता है बिक्रम विधानसभा में और ये जो सदीसोपुर पंचायत आती है, सदीसोपुर के जो किसान हैं, ठीक है? ये विधानसभा इनका आता है मनेर में। तो वो दोनों विधानसभा का रुझान भी मैं जानने का कोशिश करूँगा। तो एक किसान अभी कटनी कर रहे हैं, आप कटनी कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर राय। जी, जोगिंदर जी, सरकार से क्या कुछ आपको सहायता मिलता है, इसके बारे में आप बताइए? सरकार से तो सहायता कुछ नहीं मिलता है सर। जी, जी। सरकार से सहायता जैसे जमीन पर 6,000 के सालाना मिलता है, जी, जी, जी। वो भी नहीं मिल रहा है मेरा सर। आपको नहीं मिल रहा है? नहीं। क्यों, आपने ये फॉर्म नहीं अप्लाई किया था क्या? एक बार अप्लाई किए तो नहीं, अप्लाई में सक्सेसफुल नहीं हुआ। और जो तमाम जो खाद वगैरह मिलता है, समय पे मिलता है वो आपको? खाद वो सब मिल जाता है खाद सर। समय पे मिलता है ना? जी, और बाकी अन्य पैसा से लेते हैं। जी, पैसा से लेते हैं, जी, है ना? मतलब मिलता तो है ना हाँ समय पे? मिल जाता है। इसके अलावा और सरकार की कुछ बेनिफिट भी आपको मिलता है? थोड़ा रवि, थोड़ा सीधा आ जाइए आप। सरकार से बेनिफिट आपको मिलता है? सरकार से सर और कौन चीज बेनिफिट है, जी, जी। कुछ भी नहीं है। मौजूदा जो अभी जो चुनाव हुआ है, अब हम उस पे चुनाव पे आते हैं। मौजूदा समय में ये चुनाव का क्या रुख लगता है आपको? इस बार नीतीश जी रिपीट करेंगे या तेजस्वी जी की सरकार बनेगी? सर अभी तो हम क्या बता सकते हैं सर। आपको आपका जो रामपुर पंचायत है उसका आप क्या देखते हैं? किस मतलब कि रुझान क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए आप? यही तो रुझान है कि इधर से जैसे विधायक के विषय में जी, बोले, जी, हाँ, विधायक विषय में बोलिए ना। विधायक के विषय में सर इधर से अनिल शर्मा निकलने के चांस है। जी, जी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जी है ना? जी, तो कांग्रेस के महागठबंधन से उनका ये है। जी, जी, जी। एकदम चांस है कि निकलवे करेंगे। जी, जी। तो ये आप जैसे कि यादव समाज से आप बिलॉन्ग करते हैं, हम आपसे बातचीत करेंगे। एक यादव समाज क्या चाहता है? यादव समाज तो चाह रहा है कि सर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। जी, तेजस्वी ही क्यों मुख्यमंत्री बने? इसे हो गया कि जैसे बदलाव लाना है अच्छा, बिहार जी, में। जी, बदलाव के पक्ष में है। चूँकि जी चूँकि एक ही मतलब कि पार्टी की सरकार मैक्सिमम 20 साल से ये सरकार चल जी रही है, तो ये बदलाव के पक्ष में आप हैं। जी, जी, जी। मेन मुद्दा यही है यही ना? मुद्दा है तो सर। नहीं, नहीं, मेरा जानने का पीछे ये है कि एक यादव समाज तेजस्वी को ही क्यों? चूँकि यादव बीजेपी में भी हैं, तो क्या उन यादवों पे आपको विश्वास नहीं है? विश्वास तो है है सर, बाकी जैसे ढेर दिन हो गया जैसे जी, जी, सरकार मतलब कि बदलने सरकार के लिए। ढेर दिन से चली, इसलिए आप लोग विश्वास चाहते हैं, जी, बदलाव चाहते हैं आप, है ना? बदलाव चाहते तो हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रामपुर पंचायत या जो सॉरी, रामपुर पंचायत तो नहीं है, रामपुर एक गाँव है नौडिया पंचायत में जो आता है और बिक्रम मतलब विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ का जो रुझान है वो अनिल शर्मा जी के पक्ष में है, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जी जी, बिल्कुल। तो ये साथियों, ये मैंने जाना ये किसान जो रामपुर गाँव के हैं और एक किसान मेरे बगल में हैं जो कि सदीसोपुर पंचायत से हैं। समय-समय पे मैं इनसे मतलब कि आपको जानकारी भी लेता हूँ। रवि, थोड़ा-सा फसल से पैर हटाओ बाबू, फसल, हाँ, वहाँ से लो। तो मैं समय-समय पे इनसे बातचीत भी करता हूँ, काफ़ी मेहनती हैं और इनकी मेहनत की सराहना मैं भी करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि मौजूदा जो सरकार है क्या इनकी अपेक्षाएँ पे खरी उतरी हैं, सरकार खरा उतरा है या नहीं उतरा? इनसे मैं बात करता हूँ। जी, बताएँ। मौजूदा जो सरकार है, आपकी अपेक्षाओं पे क्या कुछ उन्होंने किया है? क्या खरा उतरा है या नहीं उतरा? इसके बारे में आप बताएँ और रुझान क्या रहा है इस पर? चुनाव का। जी, जी। चुनाव तो इस बार मिला-जुला रहा है, अब जी, कहा जी। नहीं जा सकता है कौन जीतेगा, कौन जी, मतलब हारेगा। काँटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, जी, जी। क्योंकि दोनों प्रत्याशी है जमकर डटे हैं जी, 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 जी। और ये कहा नहीं जा सकता है कि माने कौन जीतेगा, कौन हारेगा। जी, जी। तो नहीं, नहीं, मैं अब आपसे अपेक्षाओं पे बात करूँगा कि जो सरकार जो है आपके लिए क्या कुछ काम की है, उससे कितना संतुष्ट हैं? इसके बारे में आपसे प्रश्न करूँगा।
सरकारी सहायता तो हमें तो नहीं मिला है, मगर जी। औरों लोगों को, काफ़ी लोगों को मिला है। जी, जी, जी। जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के जी, जी। तहत जी, 6,000 जी। रुपया मिलता है, वो जी, जी। मिलता है। जी, जी। बीज खाद मिलता ही है। जी, जी। ब्लॉक के तरफ से अभी आपको मसूरी का, जी। खेसारी का, ये सब का बीज अगर ऑनलाइन करते हैं तो मिलता है। जी, जी। तो ये सुविधाएँ आपको मिलती हैं, है ना? हमें नहीं मिलता है, अ, चूँकि मेरा किसान रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अच्छा, जिसकी वजह इस से कारण नहीं मिलता है। और लोगों को मिलता जी, है। बिल्कुल। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता तो आपको भी मिलता हाँ, है ना? मिलता है। अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आप कुशवाहा जाति से बिलॉन्ग करते हैं, कुशवाहा समाज से बिलॉन्ग करते हैं, तो इस बार कुशवाहा समाज का क्या कुछ माइंड रहा है चुनाव को लेकर के, इसके बारे में आप बताएँ? इस बार क्या कहा जाए? कोई भी पार्टी आएगा तो किसान की तरफ थोड़ी ना देखेगा, अच्छा। वो अपना रोटी सेकेगा। जी, जी। किसान को मरने के लिए कौन देखने आता है यहाँ पे? जी, जी। ना अधिकारी आते हैं, ना नेता आते हैं। नेता तो कभी देखने किसान की तरफ ताकते भी नहीं हैं। जी, जी। वो सिर्फ़ किसान को वोट बैंक जानते हैं। ये किसी भी सरकार के बारे में कोई आपने भी बोला है। सरकार, जी, जी। कोई भी आ जाएगा, वो किसान की तरफ बहुत कम देखता नहीं, है, नहीं, मैं नहीं मैं देखता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हाँ। कुशवाहा समाज से मतलब क्या सोचता है? किस सरकार के पक्ष में वो जाना चाहता है? ये कुछ बताएँ अगर बता पाएँ तो? प्रत्यक्ष रूप से तो किसी से नहीं। अच्छा, मतलब कि दोनों तरफ इनका रुख है, या तो हुँ। महागठबंधन में भी जा सकते हैं हाँ, बिल्कुल। और मतलब मिला-जुला रुख है, कह सकते मिला-जुला, हैं। हाँ। चूँकि मैं अभी बलियारी गाँव से था, जो कि मतलब कि विक्रम प्रखंड में, विक्रम विधानसभा में ही आता है। हुँ, तो वहाँ के कुशवाहा समाज मौजूदा सरकार से, वहाँ के जो युवा बच्चे हैं, बहुत बिखरे हुए थे, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में बहाली को लेकर के, और तेजस्वी के प्रति उन्होंने संतोष जताया, विश्वास जताया। तो मैं इन मुद्दों पे मैं जानना उसके चाह लिए रहा तो आरजेडी ठीक है, हूँ। जी। आना किसके चाहिए। लिए आरजेडी ठीक है? किसानों के लिए कि भी जी, जी। और ये स्टूडेंट के लिए। जी, जी। स्टूडेंट अपना माँग रखता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है। जी, जी, जी। ये जो सरकार है अभी का, जो बीजेपी है, जी, जी। एनडीए है, जी, जी। ये अदर स्टेट में जाता है तो अगर कोई उसको मारता है अदर जी। स्टेट वाला, तो जी, जी, इसको जी। एक्शन लेना चाहिए जी, बिल्कुल। कि हाँ, मेरे स्टेट के गया है, इसको क्यों मार रहे क्यों हो? मार रहे हैं? बिल्कुल। ये तो मुँह चुप करके बैठा हुआ रहता है, जी, जी। कुछ बोलेगा नहीं। जी, जी। किसान और स्टूडेंट पिटाते रहेंगे। जी, जी। तो कहीं न कहीं साथियों देख सकते हैं कि कुछ मतलब कि असंतोष की भावनाएँ हैं, जो कि एक किसान है, एक रमेश इनका नाम हुआ, और इन्होंने असंतोष भी प्रकट किया है, और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इस कारण इनको कुछ लाभ भी नहीं मिल रहा है। और हमारे बगल में जो ये किसान हैं, इनको भी थोड़ा-सा दिखा दीजिए। ये रामपुर गाँव के हैं, और इन्होंने भी बताया है। तो मेरा मूल मकसद यही था कि मैं किसानों के बीच में जाऊँ, और अभी कटनी चल रही है, अभी कटनी का समय है, धान की कटनी चल रही है, और उस दरमियान मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेरा ये प्रयास था कि मैं एक किसान क्या सोचता है, चूँकि दोनों अलग-अलग समाज से बिलॉन्ग करते हैं। एक यादव समाज से बिलॉन्ग करते हैं और एक कुशवाहा समाज से बिलॉन्ग करते हैं। तो क्या सोचता है किसान, क्या सोचता है, मैं उन बिंदुओं को आपके समक्ष रखूँ। तो मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।